चैप्टर 5 प्यार या सिर्फ एक एहसास। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे दिल में उतरते हैं और फिर एक दिन पूरी तरह दिल पर कब्जा कर लेते हैं। हमारा रिश्ता अब उसी मोड़ पर पहुंच चुका था। अब हमारी बातों में सिर्फ कनेक्शन नहीं था, अब उसमें अपनापन था, हक था और एक अजीब सा हम था। हम दोनों ने कभी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि हम रिलेशनशिप में हैं, लेकिन सच ये था, हम दोनों खुद को एक दूसरे का मान चुके थे। वो मुझे बाबू कहती थी और मैं उसे रोकता नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो अच्छा लगने लगा था। अब हमारी बातें सिर्फ दिन और रात तक सीमित नहीं थी। हम हर छोटी चीज शेयर करने लगे थे। आज क्या खाया, आज क्या हुआ, किससे बात की। और धीरे धीरे ये शेयरिंग एक तरह का कंट्रोल भी बनने लगी थी। अगर मैं किसी और से बात करता तो वो पूछती कौन थी, और अगर वो किसी से बात करे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। शायद ये प्यार था या शायद पोजेसिवनेस, लेकिन उस वक्त हमें ये सब सिर्फ केयर लगता था। रातें अब और लंबी हो चुकी थी। कभी कभी हम घंटों तक बात करते रहते, बिना किसी टॉपिक के, बस एक दूसरे के साथ रहने के लिए। और फिर हमारी बातें एक नए मोड़ पर पहुंची। अब हम सिर्फ इमोशंस की बात नहीं कर रहे थे, हम एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। हमने कई बार ऐसी बातें की जो शायद किसी नए रिश्ते में इतनी जल्दी नहीं होती। उन बातों में इंटीमेसी थी, नज़दीकियां थीं। पहली बार जब ऐसी बातें हुई, मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। एक तरफ मुझे लगा कि वो मुझ पर ट्रस्ट करती है, लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल भी उठा, क्या ये सब इतना आसान होता है? ये मेरा पहला प्यार था। मैंने कभी पहले ऐसा कुछ फील नहीं किया था, इसलिए हर नई चीज़ मेरे लिए या तो बहुत खास थी या बहुत कंफ्यूजिंग। कभी कभी मैं खुद से पूछता, क्या वो सच में मुझसे प्यार करती है या ये सब बस एक मोमेंट है? लेकिन हर बार उसकी बातें, उसका केयर मेरे सारे डाउट्स को दबा देते थे। अब हम दोनों एक दूसरे में इतना इन्वॉल्व हो चुके थे कि हमें खुद का भी ध्यान नहीं रहता था। हर रात 12 बजे हम एक दूसरे को वही मैसेज भेजते, कंग्रेचुलेशंस, 12 बज गए। ये ज़्यादा बन चुका था। ये एक प्रूफ था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अभी भी साथ हैं। लेकिन हर रिश्ते में एक सच होता है जो धीरे धीरे सामने आता है, और हमारे रिश्ते में वो सच था सवाल। मेरे अंदर सवाल बढ़ने लगे थे, उसके पास्ट को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर, और सबसे ज़्यादा उसकी सिंसियरिटी को लेकर। मैंने कई बार सोचा कि उससे साफ साफ पूछूं, लेकिन हर बार डर गया, क्योंकि अब मैं उसे खोने से डरने लगा था। ये वही पॉइंट था जहां प्यार धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। अब अगर वो रिप्लाई ना करे तो दिल घबराने लगता, अगर वो लेट ऑनलाइन आए तो दिमाग में 1000 सवाल चलने लगते, और शायद उसे भी यही महसूस होने लगा था। हम दोनों एक ऐसे रिश्ते में बंध चुके थे जहां प्यार था लेकिन क्लैरिटी नहीं, जहां फीलिंग्स थीं लेकिन फ्यूचर नहीं। फिर भी हम दोनों उस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगते हैं। और हमारी कहानी भी अब उसी दिशा में बढ़ रही थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।